Everybody is joined in. Good morning, ma'am. Good morning, Rahul. Good morning. Good morning, खुशबू. खुशबू, मैंने आपको ना इसलिए बोला था कि आप मुझे सब भेजना कि मुझे 6 मेल्स ना मुझे मिले, मुझे फिर भी 6 मेल्स मिली. हाँ, Sorry, ma'am. because it is difficult to keep track. तो मैं चाहती थी कि मुझे सारे जो है मैम सारे अटैच करके भेजने थे एक साथ. हाँ, otherwise I would ask everybody to send theirs to me. No, I just wanted one mail. That's why I asked you. My bad, I did not clarify. Actually, I wanted everything like all resumes together. Otherwise, I've simply I've asked everyone to send it to me. Anyways. Okay, तो आप लोग के रिज्यूम्स तो ठीक बने हैं, मतलब वेरी गुड इन द सेंस कि मैंने सिबॉप के देखे थे, सिबॉप ने सब टेढ़े मेढ़े अपने अपने फॉर्मेट में बनाए थे, तो दैट यू यूज द करेक्ट फॉर्मेट. ओनली थिंग इज थोड़ा फोटोग्राफ पे ध्यान दे दो. खुशबू, आपके बाल वाल खोल के फोटोग्राफ है, नॉट वेरी प्रोफेशनल. ठीक है. यस और मैम, चेंज कर दूंगी. राहुल का भी, राहुल विद द स्टबल यू हैव, राहुल यादव ना, तो फोटोग्राफ चाहे तो हटा दो. और अगर फोटोग्राफ है तो पासपोर्ट साइज का जो एक्चुअल पासपोर्ट वगैरह में लगता है उस टाइप का होना चाहिए. मैम मेरा आपका मुझे ध्यान नहीं है, मैंने देखा तो था, मुझे ध्यान नहीं. एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं देख के आपको बताती हूँ आपका क्या है. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. राहुल कुमार. ठीक है राहुल, आपका ओके. और आपको कल ये बताया गया था ना कि आपका रिज्यूम जो है इट हैज टू बी नेम्ड विद योर नेम ना, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा. जैसे सिद्धार्थ, यू हैव नेम्ड योर रिज्यूम एज सिड, है ना. सिड मत लिखो क्योंकि यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू विद योर कंप्लीट नेम, so people will not be identify with Sid. So name your resume as Siddharth. File name आपका सिद्धार्थ रख दीजिए, पूरा सिद्धार्थ श्रीवास्तव रखेंगे तो it is much better, so that ना कि देख के पता चल जाए किसका रिज्यूम है. और अर्पिता, आपने तो डॉक्यूमेंट 6 नेम दिया है. Ma'am, is it like that? I've mentioned there Arpita Pandey only, but maybe there's a mistake. I'll be correcting that. नहीं, your document has come as document 6. Okay. And you have not put the photograph, that is okay. Ma'am, how is my resume? Ma'am, everything else is okay. आप लोग को डालना नहीं है तो ठीक है. आप लोग को you don't have to put anything ना, कुछ ये वर्क एक्स नहीं है तो बाकी तो ठीक ही है. बाकी तो आपको सिर्फ Ma'am, you told me to mention that I'm giving home tuition since 3 years, but I have not mentioned that there only. And I had also told you, no, I had also told you to put it. But I hadn't put that there only because. So is that okay? Yeah, I should put that. You should put it, no, because ma'am, where to mention that? Like if I want to put that, then in which column I'll mention that? Work experience. Okay. See, what happens is, Arpita, why it is important and why I also suggest students to put whatever experience they have. The thing is, you know, real life and professional life is very different. Yes. No, so if you are just a student, you might not have had any exposure to real life. And if you have worked, so you have taken ownership, you have taken responsibility, you know, so it shows those characteristics. So in the resume, you can write a lot of things. I'm hardworking, I'm positive thinker and all that stuff. What is the way to show it? तो लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, वर्ड्स और एक्शन में फर्क होता है ना. तो मैम मैं भी मेंशन कर दूं वो ट्यूशन. बिल्कुल, मैंने ये आपको पहले भी बोला था खुशबू, ये होम ट्यूशन जो कर रहे हो वो मेंशन करो. जो भी थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है उसको मेंशन करो, बिकॉज इट एड्स वेट टू योर रिज्यूम.
सी आपको क्यों हायर करेगा कंपनी? कंपनी आपको हायर करेगा कि उसको आपसे काम करवाना है. अब आपको काम करना आता है कि नहीं आता है, दैट द कंपनी वुड नो फ्रॉम योर वर्क एक्सपीरियंस. तो इसलिए इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि जो भी आपने कभी भी वर्क किया है, वर्क कहीं भी किया है, तो उसको मेंशन करो. व्हाट इज रॉन्ग विद गौरव? गौरव फोन भी नहीं उठा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनका? कुछ पता है किसी को? मैम गौरव से शाम को मैंने पूछा था तो बोले मेरा बना नहीं है अभी। नहीं वो तो ठीक है, पर आज मॉक होना है. जैसे जिन लोग का बच गया था, राहुल, खुशबू, देवेश और अर्पिता, आप लोग का मॉक हो रहा है अभी. तो गौरव का आज भी शेड्यूल नहीं हो पाया. मैम मैम 2 बजे गौरव से मॉक दे दिया मैम. अच्छा गौरव, हाँ राइट, गौरव तो मॉक देते हैं. करेक्ट. ठीक है, बट क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है वो? डोंट नो. क्लास के 2 दिन बचे हैं. थोड़ा नौकरी वोकरी मिल गई क्या? मैम मॉर्निंग में कॉल किया था, कॉल भी नहीं कर रहा. हाँ वही तो कल साक्षी भी बोल रही थी कि अच्छा गौरव का फर्स्ट मॉक बचा था ना, उसका फर्स्ट मॉक नहीं हुआ था. यस मैम. तो उसके लिए साक्षी वाज कॉलिंग हिम, और वो भी नहीं मिला. वो भी शायद उठा नहीं फोन. अच्छा हाँ, और ऑल ऑफ यू हैव मेंशन लाइक आपने जो है ओके, लेट मी ओपन द रिज्यूम एंड देन गिव यू फीडबैक. 1 मिनट. So for example, we'll start with Good morning, ma'am. Rahul. Good morning, देवेश. सबसे पहले ये किसका है रिज्यूम? खुशबू का. खुशबू आपको भी अपना रीनेम करना पड़ेगा, फाइल बाय योर नेम. यस मैम। ठीक है. ओके, सो नाउ कमिंग एट योर रिज्यूम. सो फर्स्ट थिंग इज फोटोग्राफ थोड़ा चेंज कर देना, बिकॉज थोड़ा सा सर टेढ़ा है, बाल खुले हैं. हैव अ प्रोफेशनल फोटोग्राफ जिसमें एकदम सीधे, जैसे हम लोग पासपोर्ट के लिए खिंचवाते हैं ना, आप लोग को सबको स्कूल में देना होता होगा फोटोग्राफ. तो इस टाइप के फोटोग्राफ नहीं देते थे ना स्कूल में. जिस टाइप के फोटोग्राफ देखते थे वैसे वाले फोटोग्राफ चाहिए उनको. समझ में आया? यस मैम चेंज स्कूल में कर एकदम दिया। सीधा फेस करके आप विद अ लाइट बैकग्राउंड, स्ट्रेट फेस करके आप जो खिंचवाते थे वैसा वाला फोटोग्राफ हमें चाहिए. ये स्टाइलिश फोटोग्राफ नहीं चाहिए. Okay, Okay, so ma'am. executive summary I've written: to accomplish my goals with hard work and positive attitude. My opinion, you should not start a sentence by to. Usually you don't start a sentence by to. So इसको थोड़ा आप change कर सकते हो, that I want to accomplish my goals with hard work and positive attitude. But फिर फर्स्ट क्वेश्चन इस पे आ जाएगा कि आपके गोल्स क्या हैं. तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो बेटर रहेगा. तो सो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट आर योर गोल्स खुशबू, so you've written to accomplish my goals with hard work and positive attitude. Yes ma'am. What are your goals? My goal is become a good person. So good person you can become by being a part of the NGO also. NGO में काम करो. अभी तो कितने लोग काम कर रहे हैं, कोरोना मरीजों की मदद कर रहे हैं. If you want to be a good person, you need to go there. Why you want to go for a bank? But ma'am, So deliberately asking you this kind of question because ये questions आपके इंटरव्यू में भी आ सकते हैं. तो इसीलिए हमको अपना रिज्यूम देखो. रिज्यूम इज द फर्स्ट थिंग the person is going to receive. Even before he meets you, resume is what is he is going to refer to. तो resume हमें इस तरह से तैयार करना है कि हमें एक पॉजिटिव इंप्रेशन दे पाए. ओके, तो इफ यू राइट something like this, it will probably give rise to more confusion than presenting a positive image for you. ठीक है? yes ma'am, I will change. ओके, तो और क्या लिख सकते हो? सोचो क्या लिख सकते हो? एनी आइडियाज
from you people? Yes, ma'am. Ma'am, Just we give me a can. moment. Just give me a moment, huh? Just give me a moment. Ma'am, banking is the fastest growing sector. That's why I want to go banking. Sorry for that, huh? हाँ बोलो क्या बोल रही थी अर्पिता? मैम आई थिंक अगर सेम क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है तो मैं आंसर बोलूंगी माय गोल इज टू लाइक बिल्ड अ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप with bank as well as our clients and to make the utmost use of my skills as I am new to the banking sector to नहीं to build इतना सब ज्ञान नहीं देना हमको एग्जीक्यूटिव समरी में. एग्जीक्यूटिव समरी इज जस्ट अ पीक, yes ma'am. और बहुत ज्यादा अगर आप बहुत भारी भरकम वर्ड्स लिखते हैं ना तो इंटरव्यू का ये होता है कि अच्छा ये लिखा है, चलो इससे पूछते हैं अभी, है ना? Ma'am, I want to utilize my skills by going in banking sector. That you can write. I want to for my professional development, I want to grow professionally, something like that, you know. तो इसको थोड़ा सा आप 2 लाइन का कर दो. To accomplish my goal with hard work and positive attitude. एक तो don't start a sentence with to. Okay. Yes. Start with I want to. Yeah, this is like my aim is something like that. I think सिद्धार्थ आपने भी ऐसे ही कुछ लिखा है, तो आप भी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो. टू से सेंटेंस टू, बिकॉज इन सब से हम सेंटेंस नहीं स्टार्ट करते हैं, राइट? सो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो. तो यू कैन राइट 1 more लाइन. ज्यादा आप लोग आपके पास है नहीं लिखने के लिए, क्योंकि आप लोग के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. फिर एजुकेशन में आपने इमार्टिकस लर्निंग लिखा है, ठीक है. ग्रेजुएशन लिखा है, ठीक है. 12th ठीक है. 10th ठीक है. कानपुर का के आपने स्मॉल लिखा है उसको. चल I'll share the screen only, just give me. ये दिख रहा है ना रिज्यूम आपको? yes ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ये जो है ये कानपुर का के आपने छोटा लिखा है, इसको भी आप कैपिटल कर दीजिएगा. डोंट मेक इट बोल्ड. ये बोल्ड नहीं रखो ना, नॉर्मल लिखो. और चाहिए तो इसमें वो कर दो, डू ये बुलेट बना दो, ठीक है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. ओके. और इसमें आप वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हो, जो आपने ट्यूशन देते हो आप, उसका लिख सकते हो. मेरे ख्याल से 100% लिखना चाहिए वो. ये ट्रेजर हंट का क्या था? ये कुछ मैम ट्रेजर हंट तो एक गेम था. गेम था, बट उसमें कुछ मेरे ख्याल से मेंशन करने की जरूरत नहीं है. ओके मैम. एंड व्हाट काइंड ऑफ डिबेट कंपटीशन यू हैव पार्टिसिपेटेड? ये डिबेट कंपटीशन जो आपने लिखा है वो व्हेन हैव यू पार्टिसिपेटेड, और क्या था? मतलब जस्ट पार्टिसिपेटेड, कुछ यू हैव वन और समथिंग? यस मैम, आई हैव वन 3rd प्राइज इन दैट. तो लिखो ना, सिर्फ डिबेट कंपटीशन से कुछ नहीं होगा.
Okay, ma'am. I will mention. ना, तो वो पूरा लिखो। और ये मेरे ख्याल से तो ट्रेजर हंट हटाना चाहिए। डिड इट हेल्प यू इन लर्निंग समथिंग? Yes, ma'am. क्या, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट? No, ma'am. Nothing is है ना, for तो ये सब मत learning. लिखो। Yes, ma'am. I will. ट्रेजर हंट मत लिखो। और जो कितने साल से तुम पढ़ा रही हो खुशबू? Ma'am, 4 year हो गया. After 12th, I have started. So that is going to add value, वो लिखो। मैम इसमें बोल्ड में लिखा है मैम, ये पहले से फॉर्मेट में लिखा हुआ था तो उसको चेंज कर देंगे क्या? नहीं ये तो ठीक है। नहीं मैम, जो इसके नीचे बोल्ड में लिखा है जो जो ये यस मैम, ये तो सब कुछ यही चेंज वही करना वहीं पड़ेगा से मैम। क्या कॉपी पेस्ट कर दिया है कि ऐसे लिख दिया है? नहीं मैम, ये फॉर्मेट में है, बना हुआ है पहले से ही। खुशबू तुम्हारे पास ये है कि ऐसे लिख दिया तुमने? नो मैम, मेरे फॉर्मेट में तो ये नहीं था, सिर्फ करिश्मा वाले में। मैम ये फॉर्मेट में मैम ये लिखा नहीं है मैम। ये मैम जो बोल्ड में लिखा है मैम, वो कह रहे हैं बोल्ड जो अलग अलग टाइप में लिखा जाता है ना मैम, बोल्ड में या अलग भी होता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ तब क्या कहना चाह रहे हो। Ma'am, he is asking Ma'am, either we have to write in normal fonts or in bold. I think that he means. यस मैम, ये मैम बोल्ड में ये तो नहीं ना लिखेंगे। जो मेन टॉपिक है, सो फॉर एग्जांपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो बोल्ड में ठीक है, मैम ये ठीक है। हेडलाइन जो होता है मैम वो बोल्ड में रहता है, फिर उसके हाँ नीचे जो हाँ लिखते हैं वो नॉर्मल रहता है। यस यस। तो मैम इसमें तो यहाँ भी दोनों यही मैम, भी यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा। यस मैम वही कह रहे हैं मैम, जो हेडलाइन जो रहेगा मैम, जो वो वो बोल्ड में रहेगा, बोल्ड में रहेगा बाकी और नॉर्मल फॉन्ट में रहेगा। उसके नीचे जो लिख रहे हैं उसके बारे में वो करेक्ट नॉर्मल करेक्ट रहेगा। करेक्ट। लेकिन फॉर्मेट में मैम इसी तरह था, किसी में बोल्ड लिखा हुआ है किसी में नहीं लिखा है। नहीं तो वो आपको करेक्ट उसको करना चेंज पड़ेगा। कर सकते हैं मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और करना भी चाहिए ना, क्योंकि ये नहीं मैम, हम चेंज नहीं किए कि मैम जैसे था उसी तरह रहने छोड़ दिए, उसी तरह था। नहीं। अच्छा ये खुशबू, आपको ये है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी? Yes, ma'am. ये है मेरे पास. ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि आप जब कंप्यूटर में इतना सब कर रही थी तो कंप्यूटर में करियर क्यों नहीं बनाना चाहिए आपको, क्यों नहीं बना रही हैं, ये पूछा जाएगा आपको। मैम वो तो मैंने साइड से किया था क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज सबको होनी चाहिए. ओके ठीक है। तो आपका तो खैर रिज्यूम एक ही में आ जा रहा है ना, एक ही पेज में आ जा रहा है सबका, बस आप इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको खुशबू। अभी एक तो फोटो ठीक करो और एग्जीक्यूटिव समरी ठीक करो, और अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखो, ठीक है? यस ये आपको मैम. इतना करना है। मैम ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डिबेट कंपटीशन और ये ट्रेजर हंट हम रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह हाँ। ट्यूशन एक्सपीरियंस लिख देते नहीं एक्स्ट्रा करिकुलर मत लिखो ना, उसमें वर्क एक्सपीरियंस भी लिख दो, वर्क ही तो है। हैं. यस मैम. ओके मैम. और डिबेट कंपटीशन में थोड़ा डिटेल और दो, कितने साल किया, क्या किया, प्राइज अगर मिला है तो क्या मिला है, तो उसमें थोड़ा सा और डिटेल दो। अगर कुछ डिटेल नहीं लिख सकते तो पार्टिसिपेट इन डिबेट कंपटीशन ऐसा कुछ लिखो, और किस में स्कूल में किया, कॉलेज में किया, इंटर स्कूल किया, इंटर कॉलेज किया, उसका थोड़ा डिटेल दो यहाँ पे। मैम इंटर कॉलेज भी किया था 2015 में. हाँ तो वो उसका डिटेल दो कि कहाँ किया, क्या था रिजल्ट, अगर अगर इफ यू वर द विनर देन डू दैट, वो लिखो, थोड़ा डिटेल दो। सिर्फ डिटेल, सिर्फ डिबेट कंपटीशन लिखने से नहीं चलेगा, ठीक है? ओके, तो खुशबू का हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज राहुल कुमार। अच्छा आप लोग भी देखते जाओ, हो सकता है कि मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग या कुछ मुझसे मिस हो जाए, तो अगर आपको कुछ दिख रहा है तो इसको बोल्ड में मत कर रखो, इसको नॉर्मल कर दो। एग्जीक्यूटिव Okay, समरी ma'am. वैसे ठीक है, इसको नॉर्मल कर दो।
ओके मैम। अभी आपने लिखा हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल, कैसे पता कि आप हार्ड वर्किंग हो? कोई प्रूफ है आपके पास? तो आप बता रहे हो कि मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट Yes, में ma'am. आप लिख रहे हो कि मैंने ये किया ये किया ये किया है, ठीक है? यस मैम। ये हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल हो, इसका क्या प्रूफ है? देखो आई विल डू हार्ड। तो आई मैम विल उस हार्ड वर्क नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स नहीं बनाने हैं। ओके देखो, मैम। दो चीज याद रखो, ज्ञान नहीं देना है और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स नहीं करने हैं। राइट द ट्रूथ, नथिंग रॉन्ग इन दिस। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको इसके लिए कुछ, अगर वो पूछेंगे कैसे हो हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल, लिखो, नो Yes. प्रॉब्लम, बट इसके लिए आप एक आंसर तैयार रखो, क्योंकि हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल लिख रहे हो तो कैसे पता कहाँ क्या काम किया है जो हम बोले कि यू आर हार्ड वर्किंग। सो डू हैव एनीथिंग टू prove to them or any incidents from your life where you can show you have been a hard working person? और प्रोफेशनल तो अभी आपने कुछ काम ही नहीं किया है। यस मैम। सो ये थोड़ा सा इसको मुझे लगता है मॉडिफाई करना चाहिए। ओके मैम। You are looking hard working professional and same time looking seeking a challenging job and opportunity to prove my skills in a reputed organization. तो ये इसको आप इसको रिप्लेस कर सकते हो that I am seeking for Okay, a ma'am. challenging job and an opportunity to prove my skills and knowledge in a reputed organization. ठीक है, और इसको Okay, आप नॉर्मल फॉन्ट कर दो, rather than bold, make it normal font. ओके तो मैम। बाकी तो ठीक है। अब यहाँ पे जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी राजस्थान लिखा है और यहाँ पे आप गोरखपुर लखनऊ इंडिया लिख रहे हो। सो सॉरी मैम, ध्यान। तो ये चेंज करो ना, अगर जयपुर है तो फिर ये जयपुर होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। ओके मैम, इसको सही कर ले रहा हूँ अभी। तो बाकी ठीक है, इसमें थोड़ा ठीक लिखो, ये इसको ग्रामेटिकली ठीक करो। सो CCIS कंप्यूटर सर्टिफिकेशन और NCIT एग्जाम पास, in CEIT you can write cleared the exam या NCIT certification. ओके मैम। उसके बाद जो एकेडमिक प्रोजेक्ट आपने दिया है, आपने एक्सिस बैंक नाम दिया है सिर्फ, पर Yes, इसमें ma'am. क्या किया था आपने? इसका डिटेल देना जरूरी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड है। ओके मैम। तो इसमें आपने क्या किया था इसमें? मैम इसका पूरा उनको जब प्रोजेक्टर हम लोग को मिला था तो इनको पूरे एक्सिस बैंक के बारे में बताना था। तब स्टार्टिंग थी, इसके CEO कौन है, क्या इसके, यही सब था मैम इसमें। केस स्टडी ऑफ एक्सिस बैंक, यस मैम। जिसका आपने प्रेजेंटेशन किया था। यस मैम। ओके, तो ये बहुत ब्रॉड है क्योंकि आप एक्सिस बैंक लिखोगे तो फिर वो सब पूछेंगे आपसे एक्सिस बैंक के बारे में। तो इस तरह से लिखो, कॉलेज प्रोजेक्ट डन ऑन द वर्किंग ऑफ एक्सिस बैंक, you know, or the formation of Axis Bank, something like that. Give more details, don't just write Axis Bank. इसमें Okay, थोड़ा ma'am. सा और डिटेल दो आप एक्सिस बैंक के बारे में, क्या क्या था प्रोजेक्ट का एम, क्या था, व्हाट डिड यू सेट आउट टू अचीव, और क्या क्या किया आपने, इसमें थोड़ा सा और डिटेल दो। ओके मैम। ये आपका वर्क एक्सपीरियंस की तरह काम करेगा कि आपको पता है कि बैंक कैसे काम करता है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो इसमें Okay, थोड़ा ma'am. सा एकेडमिक प्रोजेक्ट में और आप थोड़ा सा डिटेल डालो। ओके मैम। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस कुछ नहीं है आपके पास? नो कोई मैम। भी कहीं भी? नो मैम, आई एम फ्रेशर। कोई समर इंटर्नशिप कुछ नहीं? नो मैम। MBA में यूजुअली होता है MBA में कुछ समर प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं? हाँ मैम, इस अभी हुए नहीं है। अच्छा, ठीक है, पर एक्सिस बैंक का प्रोजेक्ट आपने कब किया था, किस उसमें किया था? अभी मैम इस स्टार्टिंग में मैं फरवरी, हाँ किया था फरवरी में ही। Okay.
तो इसके प्रेजेंटेशन किया ऊपर था। और डिटेल्स लिखो, ओके मैम। ठीक है। इसका इसका डिटेल्स दो। और मैम तो इसमें डिटेल्स में क्या लिखूं मैम इसमें? क्या क्या किया उसमें, ऑब्जेक्टिव क्या था आपका? जो आप जब भी प्रेजेंटेशन करते हो तो कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है ना, हाँ हाँ। तो क्या यस ऑब्जेक्टिव मैम। था? हम्म। क्या लर्न किया? ओके मैम। और वो तीन चार चीजें, ऑब्जेक्टिव क्या था, कैसे किया आपने, और उसका एंड रिजल्ट क्या था। बट मेरे हिसाब से तो आपने सिर्फ नेट से ढूंढ के किया होगा, और तो कुछ और यस तरीका मैम। से हाँ नहीं, नेट से ही मैम किया था उसका। हाँ, उसकी फोटो कॉपी लाए थे, 20 पेज की थी, उसी पे उनको पूरा बताना था। की एग्जामिनर पूछ फोटोकॉपी। रहे थे उस टाइम। हाँ, वो नेट से निकल जाता है मैम, वो एक्सिस बैंक का प्रेजेंटेशन, तो ओ उसी पे उनको पूरा स्टडी करके उनको बताना था। हम्म। हम्म। मेरे हिसाब से तो आपको इसको स्किप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो एकेडमिक प्रोजेक्ट ऑन एक्सिस बैंक, दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो अ लॉट। और जिस तरह ओ से आपने प्रेजेंटेशन किया है उस हिसाब से एनीवेज, अगर आप डालना चाहते हो इसको तो पुट लिटिल मोर डिटेल्स। ओके मैम। सिर्फ एक्सिस बैंक मत डालो, क्योंकि बहुत वाइड हो जाता है। जो एग्जैक्टली आपने किया वो थोड़ा सा डाल दो, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। और वर्क एक्सपीरियंस कोई है नहीं तो चलेगा, ठीक है। नो मैम। So fine. So now let us look at फिर आपका नेम इज करेक्ट। तो राहुल कुमार तो पता ही है, राहुल कुमार का रिज्यूम है। तो बाकी लोग भी ऐसे ही कुछ करो, जैसे अभी आई एम गोइंग टू ओपन सिद्धार्थ रिज्यूम, तो सिद्धार्थ ने सिड लिखा है, बट सिड से doesn't give any, it might give but it doesn't give a very professional image. So पूरा सिद्धार्थ नाम लिखो, ठीक है। सिद्धार्थ आपके फोटो में ना, वो आई एम सॉरी टू से, वो जो लोग वांटेड वाले रहते हैं ना, उस टाइप का फोटो है, इतने गुस्से में विद अ स्टबल। मैम आई विल चेंज फोटो। चेंज इट। और अगर नहीं है तो मत डालो फोटो, क्योंकि हम कोई भी इमेज नहीं बनाना चाहते फालतू की जाने से पहले ना। तो इफ ओके मैम आई विल चेंज। right, मैम so अगर if you can फोटो change it's लगाए तो okay, कोई otherwise दिक्कत don't have it. हेलो yes Rahul। मैम अगर फोटो ना लगाए तो कोई प्रॉब्लम? हाँ ठीक है, फोटो मत लगाओ, मैम फोटो मत लगाओ। सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी सी फोटो लगा के खिंचवा के लगा देना, इस टाइप की फोटो मत लगाना। यस मैम वैसे भी मैम फोटो सही नहीं आती है। मैम हम भी नहीं लगाएंगे। हाँ मत लगाओ फोटो फॉर द टाइम भी। अच्छा, हम क्या मैम बताया ऊपर आपके इंटरव्यूज कब होंगे, कुछ बताया? नेक्स्ट वीक मैम बता रहे थे कल। अच्छा, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में कुछ पूछा आप लोगों ने? वही लोग बोल रहे थे। Ma'am, they were saying there will not be opportunity for any specific post. We only have to go through the post and check out if we are suitable for the अच्छा, same or not. Yes. ओके, ठीक है। तो आपको अभी दे विल गिव यू एक्सेस टू द लिंक ना, दैट्स व्हाट दे सेड। Yes, ma'am. Super set. सुपर Like I have to wait, but बाकी सारों के लिए यही बोला। हाँ, बिकॉज योर ग्रेजुएशन इज नॉट डन। हाँ, क्या बताया, बताओ मुझे। खुशबू तुम बताओ क्या हुआ कल? उन्होंने बोला सुपर सेट दिया जाएगा, और मतलब 5 टाइम्स आप इंटरव्यू अपीयर कर सकते हो, और अगर हाँ 5 टाइम्स में नहीं हुआ आपका तो फिर से आपको रीट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर से सुपर सेट दिया जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा अगर नहीं हो पाया। ऐसा मत बोलो यार, इट इज आप लोग का मैम सिलेक्शन इज आल्सो अ टेस्ट फॉर मी। मैम मैम मेरा भी इसमें टेस्ट है। मुझे थोड़ा डर लगा था। मैम मॉक जो इंटरव्यू होता है उसमें 50% आएगा, वही मैम इंटरव्यू के लिए दे सकते हैं। हाँ यस मैम, मैम बिलो मॉक में 50%। 50% से ऊपर जिसका आएगा वही मैम हम्म, प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं सुपर सेट में। अच्छा। हम्म, और मैम एक बैंक में अगर दे दिए हैं, अगर उसमें
हो जाता है दोबारा तो तो ठीक है। नहीं दे सकते, वो तो खैर बैंक का ही अपना गाइडलाइन होता है। तो मैम उसमें कितना मंथ का रहता है मैम? क्या बैंक का मतलब एक बार अगर देते इंटरव्यू और इसमें अगर नहीं होता है तो मैम उसमें उसमें बोल कोई देते फिक्स नहीं है, वो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है बैंक की। बैंक को ज्यादा लोग चाहिए होंगे तो पॉलिसी वो लोग चेंज कर देंगे, कम लोग चाहिए होंगे तो पॉलिसी चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैम नहीं, कल मैं सर बता रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आईसीआईसीआई मैम ने एक बार इंटरव्यू दे दिया हम्म, तो उसमें फिर हम अगर उसमें रिजेक्ट होते दोबारा हैं तो नहीं फिर दे अगले नेक्स्ट 6 मंथ तक हम इंटरव्यू नहीं दे सकते उसमें, हम्म इनके इमार्टिकस की पॉलिसी के हिसाब से। हम्म हम्म। आप लोग ने मैम क्वेश्चंस इमार्टिकस की पूछे कि नहीं है नहीं मैम। पूछे? पहली बात ये मेरा क्वेश्चन बताओ, आप लोग ने क्वेश्चंस पूछे कि वही लोग बोल रहे थे? वही लोग मैम बोल वो रहे लोग थे, ज्यादा बोल रहे थे, हम मैम कम। वही हम लोग लोग कम इतनी बोल सारी रहे थे। मैंने क्या बोला था आपको? जो भी डाउट हो ना आप उनसे पूछो, यू हैव गिवन मनी, यू हैव द राइट टू नो। मैम वो टर्म्स एंड कंडीशंस, मैम टर्म्स कंडीशन वो ज्यादा था वहाँ। मैम सारे ही Ma'am, टर्म्स एंड कंडीशन थे। it was not about terms and conditions. The guys were giving like they guys were clarifying us to the rules and norms, which we should know. I think we should know. It is very important, that is Yeah, the that was very ultimate important. aim, no? Yes, ma'am. This is the ultimate aim. But ultimately that session was good for me. It was good. Like I found it worthy. That was worthy. तो अगले हफ्ते से आप लोग को लिंक मिल जाएगा और उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ना। दैट इज व्हाट द क्रक्स ऑफ द मैटर वाज। Yes, Yes, ma'am. ma'am. And hello. किसका फोन बज रहा है भाई? ओके, तो सिद्धार्थ का, हाँ इसको 2 से मत शुरू करो सिद्धार्थ। बाकी यू नो, सो यू कैन राइट आई वांट टू बी अ पार्ट और माय एम इज टू बी, है ना। सो 2 से मत स्टार्ट करो। बाकी तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैम परसेंटेज शो करना जरूरी है क्या? परसेंटेज शो करना जरूरी है क्योंकि बैंक में परसेंटेज तो मैम जानना ही होता है। मैम लेस देन 50 अप्लाई नहीं कर सकते बैंक के लिए, कल बताया था। ओके मैम। तो ये आप दिखाना जरूरी है परसेंटेज, क्योंकि बैंक की लिमिट्स भी होती है ना कि अगर मैम इंटर्नशिप में मैम सही लिखे है ना मैम, 1 लाइन की और भी ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोल्ड मत करो पर। मैम बोल्ड वो पहले से था मैम, किए हाँ, नहीं। तो उसको चेंज कर दो, है ना। एकेडमिक प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक, ये नहीं समझ में आया क्या है ऑटोमेटिक मैम ये प्रोजेक्ट है मैम, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। तो प्रोजेक्ट का ये नाम था। यस मैम, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। और ये क्या है? मैम बस वो थोड़ा वो डिटेल वो लिख दिया मैम क्या। इट टोटली सॉर्ट आउट द व्हीकल डिफरेंशियल। इसका क्या मतलब है? शॉर्ट क्या है? शॉर्ट है कि मैम सॉर्ट मतलब है? उसके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है मैम, उसको हटा देंगे शॉर्ट मैम हुआ ये ना, मैम। हाँ मैम वो शॉर्ट गलत स्पेलिंग SORT, शॉर्ट नहीं होगा। यस मैम। डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स ना। नहीं मैम वो डिफरेंशियल प्रॉब्लम, डिफरेंशियल वो होता है मैम उसमें। डिफरेंशियल क्या, मैथमेटिकल टर्म वाला डिफरेंशियल? नहीं मैम डिफरेंशियल कंट्रोल सिस्टम होता है मैम उसमें अलग से, ऑटोमोबाइल में उसमें रहता है मैम। देखो मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैम वो मेरे लाइन हटा हिसाब देंगे से मैम बस। डू नॉट पुट एनीथिंग जो समझ में नहीं आए, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कि प्रॉब्ली इट इज नॉट, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि मे बी जो नॉन टेक्निकल लोग हैं इनको ये बहुत समझ में नहीं आएगा। ओके मैम उसको हटा देंगे। मैम हम्म, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मतलब मैंने एक पार्ट टाइम ऐसे ही यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनाया है, जो कि वो मतलब मैम एक अलग चैनल के लिए है, वो एनजीओ के लिए वर्क करते हैं, तो क्या उसको मेंशन करना चाहिए? मत मेंशन करो, मत मेंशन करो। कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम्स
द इंटरव्यूअर टेल्स यू ना, आपका रिज्यूम तो अगर तो यू स्टार्ट टेलिंग कि मैंने ये किया मैंने ये किया, तो वो तो सब लिखा हुआ है, ऐसी कोई चीज बताओ जो इसमें नहीं लिखी है, राइट? इन दैट केस यू कैन डू इट, ओके? मैम या एडिशनल वाले में जो if लिखे they हैं, ask you sell me something about else about yourself, in that case you can tell, लिखो मत ओके मैम। क्योंकि रेलेवेंट नहीं है, बट किसी तरह से बता पाओ तो अच्छी चीज है, बिकॉज इट इज टेलिंग दैट यू कैन कम्युनिकेट बेटर. They're looking at your communication skills, and if you are able to make a YouTube video, that means you can communicate. So अगर कहीं भी opportunity आए तो you can mention it, but resume में मत mention करो. ओके मैम। अच्छा सिद्धार्थ, ये क्या है? डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन मैम PHP PHP with NIT Gorakhpur. Okay, this is what you've done. Okay. And AutoCAD from Gorakhpur. ठीक है. वर्क एक्सपीरियंस नहीं है ना कुछ? नो मैम। चलो ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव समरी आप ठीक कर लो, और इसको थोड़ा सा, ये वाली चीज जो है इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, ओके। राइट? अब किसका बचा है? अर्पिता, देवेश. देवेश यस मैम। भैया तुम अपना फोटो हटा दो. ये फोटो बहुत, तुम्हारा बहुत पुराना है क्या? यस मैम। हाँ 3 साल पुराना है, फोटो मत लगाओ ये वाली. ओके मैम। यू आर नॉट लुकिंग वेरी प्रोफेशनल हियर, तो ये फोटो मत लगाओ. ओके मैम। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल आपका स्मॉल होगा, ये आर कैपिटल नहीं होगा. तो ठीक है, देवेश कैन राइट इट क्योंकि इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, एंड ही हैज इंसिडेंट और experience to show this. So for example, how you will say you have been responsible to meeting my targets, and I had worked hard to meet my targets. So for Devesh it is okay because उनके पास experience है to share his responsiveness and hard work. Okay, so for Devesh it is okay. So rather than a responsible and hardworking professional, Devesh आप लिख सकते हो I am a responsible and hardworking professional who is seeking a challenging job in finance and sales. ऐसे आप लिख सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो. बाकी तो ठीक है. टिकस लर्निंग ये सब तो ठीक है. अच्छा, आपने भी परसेंटेज नहीं लिखा है? ठीक है आपने भी. तो वो परसेंटेज लिख दीजिए. ओके. ये पार्टिसिपेटेड होगा ना? यू हैव डन इट इन द पास्ट. पार्टिसिपेटेड इन सोशल सर्विस गोरखदान वगैरह. ठीक है. हैव होगा, हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड. ये क्या है? एडवेंचर प्रोग्राम क्या है ये? मैम ये इसका भारत स्काउट एंड गाइड का कॉलेज तरफ से एक नेशनल एडवेंचर वो हुआ था, प्रोग्राम था, उसमें पार्टिसिपेट किया था हमने. ओके मध्य प्रदेश में. ओके. ये पंचबिनी नहीं है ना? पंचमी नहीं होगा, पंचगनी है, पंचमणी है. हाँ तो इसको चेंज करिए, है ना? और इसका फॉन्ट, इसका ये अलाइनमेंट देखिए, इट इज नॉट अलाइन विद दिस, तो इसको अलाइन करिए इधर इधर इसके नीचे. ठीक मैम. ठीक है, इसको अलाइन करना पड़ेगा आपको. और यहाँ पे पार्टिसिपेटेड हो जाएगा क्योंकि यू हैव डन इट इन द पास्ट, और यहाँ पे हैव होगा, हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड है. तो इसमें आपको थोड़ा करेक्शन करना है. यू हैव टू लुक एट द फॉर्मेट एंड ग्रामर. ओके.
सो ठीक है, बाकी तो ठीक है। आप और अरे आपने वर्क एक्सपीरियंस नहीं डाला कुछ भी? हाँ मैम, ये मैम यही पूछना था, जैसे जो वर्क एक्सपीरियंस का है मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे मिला है मुझे, तो उसको क्या मेंशन कर सकते हैं? रिलीविंग लेटर नहीं है आपके पास? नहीं मैम, अभी नहीं मिला है मुझे। मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बट मैम अभी क्योंकि मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, मेरा रिजाइन मार्च में एक्सेप्ट हुआ है मैम, हम्म। तो अभी काफी टाइम लगेगा, इसीलिए हमने उसको फिल नहीं नहीं नहीं, किया है। मेंशन कर दो, मेंशन कर दो। तुम्हारे पास वहां का ये तो है ना, तुम्हारे पास रेजिग्नेशन का एक्सेप्टेंस है, ऐसा कुछ है? मेल में होगा ना ऐसा नहीं रेजिग्नेशन का है, एक्सेप्टेंस? ज्वाइनिंग लेटर वगैरह है मैम मेरे पास। नहीं, ज्वाइनिंग लेटर है, पर ज्वाइनिंग लेटर का प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आप ऐसे ही छोड़ के चले आए हो। नहीं नहीं मैम, ऐसे छोड़ के नहीं आया, उसको रिजाइन दिए, जो रिजाइन दिया वो दैट है यू मेरे कैन पास। टेल मी, बट अगर इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, सी देखो इंटरव्यूअर का क्या पॉइंट है, उसको लेना तो है, राइट? बट उसको गलत Yes. रिक्रूटमेंट नहीं करना है, तो ही तो विल इसीलिए लुक मैम एट द वेज ही कैन रिजेक्ट यू। सो वी डू नॉट वांट टू गिव हिम एनी लीवे कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर पाए, राइट? तो अगर Yes, ma'am. आपने रेजिग्नेशन दिया है, राइट, और एचआर से आपका कम्युनिकेशन चल रहा होगा ना? हाँ हाँ, तो क्या बोल रहा है एचआर, कब देंगे वो लोग? मैम, वो अभी तो वो बोल रहे हैं कि जब ओपन होगा, क्योंकि ऑफिस पे वो बैठ नहीं रहे, वो लोग आ नहीं रहे यहाँ पे, तो ऐसा कुछ क्योंकि यहाँ, मेल है आपके पास? हाँ एक मेल है मेरे पास। हाँ, तो मेल है जिसमें आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, तो चलेगा। अभी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मे बी आगे मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं हो कि एचआर बोले नहीं नहीं आपने प्रॉपर नोटिस सर्व नहीं किया, वी विल नॉट गिव यू एन एक्सपीरियंस लेटर। मैम इसीलिए हमने मेंशन नहीं किया, हमने कहा आपसे आपसे एक बार डिस्कस कर लेंगे तब उसके बाद। नहीं, मेंशन तो करना चाहिए, बिकॉज जैसा तुम लोग ने भी देखा होगा कि वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, पीपल प्रेफर टू टेक पीपल विद वर्क एक्सपीरियंस रादर देन फ्रेशर्स। तो जहां आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करते हो, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ योर रिक्रूटमेंट इंक्रीजेस। यस मैम। ठीक है, तो हमें तो वही चाहिए ना। तो फॉर यू देवेश आई वाज लिटिल लेस वरिड, क्योंकि आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आपको जॉब मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर अगर आप ओके मैम। मेंशन ही नहीं करोगे, तो देयर बी नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनीबॉडी हु डज नॉट हैव वर्क एक्सपीरियंस। ओके तो मैम। मेरे मतलब वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करना चाहिए। बस ये नहीं हो कि एचआर आपको बोले नहीं नहीं यू हैव नॉट सर्व नोटिस पीरियड, विल नॉट गिव यू वर्क एक्सपीरियंस ओके मैम। सर्टिफिकेट। तो जो भी आपका, और अगर आप एचआर से सिर्फ बात कर रहे हो, यस तो मैम। स्टार्ट पुटिंग इट ऑन मेल। ओके हर चीज के लिए मेल होना जरूरी है, तो ठीक है स्टार्ट मैम। पुटिंग इट ऑन मेल, ठीक, ओके मैम। है ना? तो अभी आप एक मेल डाल दो, एंड इवन इफ एचआर इज नॉट आंसरिंग दो दैट्स ओके, बट आपकी तरफ से तो मेल चला गया है ना, यस मैम। है ना? और ये आपने गलत काम किया है कि 3 महीने से आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है। कितना टाइम हो गया छोड़ के? 4 महीना हो गया ना? मैम जनवरी में हमने रिजाइन दिया हुआ था, बट एक्सेप्ट नहीं हुआ, हम्म क्योंकि वो ट्रांसफर के लिए था मेरा, तो हम्म मार्च में मेरा 20 तारीख को एक्सेप्ट हुआ है, हम्म। 20 तो मार्च को। मार्च, अभी तो 2 महीने हो गए, तब तक तो कुछ आ जाना चाहिए था। हाँ। आप फोन पे ही बात करें उनके साथ? फोन पे सब मैम, हाँ। नहीं नहीं, प्लीज मेल लिख दो, क्योंकि यू नो इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब विदाउट एक्सपीरियंस, ओके मैम। ना? और आपका एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे हिसाब तो मेंशन करना चाहिए, बट ऑब्वियसली यू हैव द रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन आल्सो। ठीक मैम। और आपका तो एक्सपीरियंस अच्छा है, सेल्स में है और वेरियस प्रोडक्ट्स में है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ you getting selected is high, ओके मैम। है ना? तो पर वही है कि you have to have evidence of working। नहीं तो कोई भी कह सकता है ना कि मैंने ऐसे काम किया, ऐसे काम किया। यस मैम। You should have proper documentation, और जल्दी से जल्दी इसको फिनिश कर लो, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट। अभी आपका आईसीआईसीआई में, यस मैम। हाँ,
ये आपका आईसीआईसीआई का भी अभी क्या हुआ है? वहां पे आपने उसका भी दिखाया है ये एक्सपीरियंस? यस मैम, वहाँ पे भी दिखाया है मैंने, वहां पे भी तो देना होगा। वहाँ पे भी देना है। यस मैम, जब अभी वहाँ से मैम, लेकिन कुछ अभी आया नहीं है ना, कोई लेटर वगैरह आया नहीं, अभी मेल कोई आया नहीं मैम, बस हाँ, खुद। पर जिस दिन आएगा उस दिन तो चाहिए होगा। हाँ तो उसके ऊपर काम करो, और मेरे ख्याल से वर्क एक्सपीरियंस लिखना जरूरी है। ओके मतलब लिखना चाहिए, अगर है तो लिखना चाहिए ना। या तो अगर आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो बात अलग है कि आप इमार्टिकस से जो भी मिलेगा फिर आप ले लोगे, तो वो बात अलग है। बट अगर आपको, मुझे लगता है ऐसे कि अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो यू शुड मेंशन योर वर्क एक्सपीरियंस। और सबसे पहले तो आप उसका जो है डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करो। ठीक है, तो बाकी सब ठीक है। ये थोड़ा सा फॉन्ट ठीक कर लो और इसका ग्रामर थोड़ा ठीक कर लो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, कौन है? अर्पिता। अर्पिता, फॉर्मेट आपका आपका सबके सबसे अलग फॉर्मेट कैसे है? आपका इमार्टिकस वाला लोगो भी नहीं आ रहा है अर्पिता। यस मैम। मैम आपका वो इमार्टिकस वाला लोगो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि there were lot of mistakes, so instead of making changes in that only, I just copy pasted and then that do this. नहीं, And यू नो इफ इसका प्रॉब्लम ये है कि पीपल विल नॉट नो दैट यू आर फ्रॉम इमार्टिकस, और इमार्टिकस की जो भी रिलेशनशिप है ना, फिर वो हो सकता है कि आप उसका फायदा ना उठा पाओ। सो no दैट्स ma'am, व्हाई, then I'll या, make this on that format only. और ये इसका थोड़ा फॉर्मेट देख लो। ये इसमें दोनों सिटी और स्टेट मेंशन करना है, तो दैट यू विल हैव टू मेंशन, जैसे खुशबू ने किया है ना, दैट्स हाउ यू डू। Ma'am, in what sense? Sorry, I can't get that. What do you mean? आई एम सॉरी, व्हाट इज इट? Ma'am, I said I can't get what you said. What आई is सेड that? ये जो आपने यहाँ पे, आपको ये दिख रहा है ना अपना रिज्यूम, Yes, ma'am. है ना? तो ये जो आपने ये यू हैव टू मेंशन बोथ द सिटी एंड द स्टेट। तो आपने ये देखो 12th में और 10th में मेंशन नहीं किया है। Okay, okay, got that. और फॉर्मेटिंग देख लो, फॉर्मेटिंग आपका पूरा इधर उधर भाग रहा है। Mm-hmm. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, दिखती तो बहुत बेसिक है, पर यही बेसिक चीजों के ऊपर आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। अगर आपका ऐसा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, फॉर्मेट का मिस्टेक है, फॉन्ट का मिस्टेक, कंसिस्टेंट नहीं है, तो दे कैन गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ यू। सो सबसे, ये हमारा सबसे पहला इंप्रेशन है ना, सो वी हैव टू मेक इट 100% फुल प्रूफ। ये आपको ठीक करना पड़ेगा अर्पिता, आपका फॉर्मेट में तो एकदम नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा, फॉन्ट ठीक करना पड़ेगा। मैम फॉन्ट कहाँ पे चेंज करना है? फॉर्मेट सॉरी, नॉट फॉन्ट, फॉर्मेट। ओके ओके ओके। और ये चेक कर लो कंसिस्टेंट फॉर्मेट है कि नहीं, फॉन्ट है कि नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है, आई डोंट नो, आई कांट सी मेक इट आउट, बट मुझे लग रहा है कि ना, फॉर एग्जांपल इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट डिफरेंट है, फॉन्ट साइज पे प्रॉब्लम डिफरेंट है ना, तो वो जरा चेक कर लेना। यू विल हैव टू रीवर्क ऑन दैट। और फॉर्मेट, फॉन्ट, ग्रामर, सब पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? मैम ग्रामर ग्रामर तो ठीक है, ग्रामर तो ठीक है, प्लीज आई एम लेट मी जस्ट नो टेलिंग वेयर टू फॉर एवरीवन। और दूसरी चीज है, आप यू हैव टू आल्सो ऐड योर वर्क एक्सपीरियंस है ना। okay, so that giving home tuitions for last 3 years. हाँ, वो डाल देना। Okay. और ये uh, आज ही कर Yes, लेना। yes, ma'am. One more thing I wanted to confirm.
Like yesterday when it was we were on intervention call, they said mention whatever certificate you hold. So for debate competition, I'm not having certificate because my school used to present trophies to the winners. So I won't have this certificate okay. for winning debate competition. So I hope it doesn't matters. That is okay. Okay. ठीक, okay. And you have to mention your work certificate, working experience ना, वो आपको Okay. करना है, Yes, ma'am. ठीक है. Now coming back to Rahul. Rahul Yadav. कौन डिस्कनेक्ट हो गया भाई? राहुल है नहीं है? अच्छा राहुल है. मैम ओके. ठीक ठाक परसेंटेज तो है तुम्हारा. Why were you so worried? राहुल, मैम बहुत अच्छा नहीं था। अरे बहुत अच्छा नहीं, बहुत 50 से ऊपर है ना, बस काफी है. और तुमको कौन सा पढ़ाना है वहां पे? तुम्हें तो सेल्स करनी है ना, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है. सो योर परसेंटेज डज नॉट मैटर. दैट्स बस ये 50 से ऊपर होना चाहिए कि समझ में तो कुछ आता था, इसलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम. इसको मेरे ख्याल से यू शुड इसको नॉर्मल फॉन्ट कर देना, इस बोल्ड मत रखना. ओके मैम। ये दोनों में एक ही चीज लिखा है, इंटर्नशिप और एकेडमिक प्रोजेक्ट. इसको एकेडमिक प्रोजेक्ट में रहने दो ना. मैम इंटर्नशिप में कर देते हैं और सेल्स एंड जैसे मैम इसका प्रोजेक्ट भी तो सबमिट करना था कॉलेज में। नहीं वही चीज है ना, इसलिए तो या तो इंटर्नशिप एंड एकेडमिक प्रोजेक्ट कर दो और एक ही बात मेंशन करो, ओके मैम। है ना, तो डुप्लीकेशन नहीं चाहिए. यस मैम यस मैम। तुम्हारा C++ वाला कंप्लीट हो गया? यस मैम टैली भी कंप्लीट हो गया, उसको भी ऐड करना है। उसको भी ऐड कर देना, ठीक है. यस और वर्क एक्सपीरियंस दिखाओगे नहीं? मैम वही पूछना था, 3 मंथ मैंने किया है मेरा। और तो सर्टिफिकेट है? नहीं मैम बस रिजाइन डाला था, उसके बाद चले आए थे। तो बिल्कुल मत दिखाओ. और बताना भी मत, क्योंकि देन इट विल शो दैट यू रन अवे फ्रॉम थिंग्स. ठीक है, यस मैम उसके बाद उसके रीजन बारे ही में बताना, बताना बोलो भी मत, ठीक है, कोई बात नहीं. पर्सनल रीजन थी कुछ। हाँ बट ऐसे रिजाइन चल के है तो यू कैन से पर्सनल रीजन था, बट फॉर द इंटरव्यूअर, अगेन आई एम टेलिंग यू कि ऐसी सबके साथ चीजें होती हैं, बट व्हाट द इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर रीजन टू रिजेक्ट यू. यस तो हमें मैम। उसको रीजन नहीं देना है ना, तो डोंट गिव हिम अ रीजन टू रिजेक्ट यू. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ओके मैम। ठीक है. तो टैली वाला डाल देना. और फिर ये क्वेश्चन आएगा, कब किया है एमबीए? मैम 2019 में किया है. yes, तो ये क्वेश्चन आएगा 2019 से 21 तक क्या कर रहे थे? 2 साल हो गए ना, इसमें क्या किया? मैम जॉब तो कई ऑफर हुई थी बट पेंडेमिक था, इस वजह से भी डिले होते गया। नहीं बट यस 19 में तो नहीं था ना, 19 से लेकर 2020 तक मार्च, सो 9 तब भी करीब 1 साल हो गया ना. 19 to 20 1 साल हो गया, उसमें आइडियली आपको काम करना चाहिए था. So I'm मैम not कोविड saying भी तो to चल रहा है ना deter मैम. you. What I'm telling you कि you have to be prepared for something to answer to the interviewer. क्योंकि 19 से 21 तक 2 साल हो गए, so we can imagine कि भाई 20 से लेकर 21 में पेंडेमिक था, मार्च 21 से 20th से लेकर अभी तक पेंडेमिक था, so you were not able to get a job. That is still fine. पर 19 से 20 तक आपने क्या किया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यस मैम वही मैम, उसमें मैंने 3-4 महीने काम किया था, तो फिर उसके बाद पेंडेमिक ही आ गया। हम्म तो आप कुछ सजेस्ट करिए, क्या बोल सकते हैं मैं। हम्म हम्म हम्म
कब कब से शुरू किया था? तो 19 कब खत्म हुआ था? आपका कोर्स कब खत्म हुआ था? मैम जुलाई, मैम जुलाई तक। जुलाई में खत्म हुआ था, ओके। यस और जुलाई से फिर आपने कब वो आरोहण, क्या नाम था, आरोहण ना, यस मैम, वो तो मैम कब जब ज्वाइन किया कैंपस था आपने? सिलेक्शन हुआ था तो वो जुलाई, पहले से जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था। जुलाई से स्टार्ट किया और आपने सितंबर तक काम किया वहां पे? नवंबर तक मैम। नवंबर तक किया और उसके बाद तो पेंडेमिक आ गया। फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैंने जो है, मेरे घर में कुछ क्राइसिस थी, तो आई हैड टेकन 1 ईयर ऑफ। मेरे घर में कोई प्रायोरिटी थी, तो इसलिए मैंने 1 साल के लिए काम नहीं किया। और उसके बाद देन आई रियलाइज तब तक पेंडेमिक आ गया था। ओके मैम। अच्छा, कोई कोई भी तरीका नहीं है कि आप वहां से कोई सर्टिफिकेट ले पाए? मैम हाँ मेरे पास रिजाइन ही है, जो मैंने लिखा था उसकी फोटो होगी मेरे पास, जो एक्सेप्ट किया है उन लोगों ने। हाँ, नहीं, पर रेजिग्नेशन से फिर ये नहीं होता ना। फिर रेजिग्नेशन से ये होगा कि आपने कुछ गड़बड़ किया होगा, इसीलिए उन्होंने आपको वो नहीं दिया, रिलीविंग लेटर नहीं दिया। कुछ तो मैम डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ना कि आपने रिजाइन यस किया, मैम, फिर लिविंग के आपको लिए आप। मैम मुझे नोटिस पीरियड करना था, तो मैंने हाँ, वो ये तो सोचा नोटिस कि पीरियड 3 दिया महीने नहीं। जॉब किया है तो उसकी, हाँ। इसलिए मैंने किया नहीं। हम्म। तो एक्चुअली दिस, अगर इफ यू टेल देम, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी नेगेटिव, तो ये हमको बताना नहीं है। यस मैम। तो फिर यही बोलना पड़ेगा कि मेरा घर, मतलब कुछ पर्सनल रीजन की वजह से आई टेकन अ डे, एन ईयर ऑफ। एमबीए के बाद मैंने 1 साल, ये बोल देना कि मुझे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, पर क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रायोरिटी पे कुछ और था, घर बन रहा था या कुछ भी घर में बंटवारा होना था, वॉट एवर यू थिंक ऑफ द रीजन, ओके मैम। तो ओके इसकी मैम। वजह से मुझे 1 साल ऑफ लेना पड़ा। और उसके बाद तो पेंडेमिक आ गया एंड आई वाज नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब अगेन। तो ये बोल देना कि मुझे ये तो सही बात भी होगी, झूठ तो नहीं बोल रहे हो आप, कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमारे कॉलेज कैंपस से प्लेसमेंट मिल रहे थे। दैट वाज ट्रू ना? यस मैम। है ना? कैंपस से प्लेसमेंट मिल रहे थे, पर मेरे घर में कुछ और प्रायोरिटी थी, इसलिए आई टुक अ ब्रेक ऑफ 1 ईयर। एंड देन फिर व्हेन आई रियलाइज, व्हेन आई वांटेड टू वर्क, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक आई कुड नॉट गेट एनीथिंग। इस ओके तरह से मैम। आपको कवर करना पड़ेगा। ओके और मैम। आज के टाइम में ना प्रॉब्लम मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि आजकल ट्रैकिंग हो सकती है ना, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड तो वहां भी दिया होगा आपने। यस मैम, तो मैम ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे, मतलब जिसकी वजह से कोई। नहीं, वो तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि थोड़ा सा ना, मुझे खुद खुद पर्सनली झूठ बोलना इंटरव्यू में डर लगता है, झूठ बोलने से, क्योंकि पकड़े गए तो क्या करेंगे। इसीलिए मैं सोचूं कि किस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें झूठ भी नहीं बोलना है और सच छुपाना भी है, दोनों चीज करनी यस है ना? मैम। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? हाँ, okay. अच्छा, एक काम करो, मतलब ठीक है, आप इसको वर्क एक्सपीरियंस में मत दिखाओ, यस ठीक मैम। है? अगर पूछे कि आपने क्या किया, यस मैम। तो आई डोंट नो इफ यू कैन मेंशन इट, क्योंकि छुपाने का कोई फायदा नहीं है ना। कहीं से ट्रैकिंग हो गई तो इट विल बी लाइक कि झूठ बोल के नौकरी ली। यस मैम। ये सब मैम चीज। इसका आपको पैन कार्ड से तुरंत पता चल जा रहा है तुरंत ही कि कहाँ पे वर्क किया कहाँ नहीं। पैन तो कार्ड से इसको पता चल जा रहा है? यस मैम बिल्कुल, अब माइक्रो फाइनेंस का तो अब और भी ज्यादा तेज तुरंत पकड़ लेते हैं लोग। यही मुझे लग रहा था कि अगर क्योंकि मैम एम्प्लॉयमेंट वो रजिस्टर्ड होता है उसमें हाँ ईपीएफओ हाँ, में। किसमें? अरे मैम ये क्या नाम है, पीएफ में। तो उसमें ओके। तो वहां से भी पता चल जाता है, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री सारी रहती है वहाँ। हम्म।
हाँ वो तो मैं पता है, मैं तो हमेशा से इस फेवर में, मतलब छुपाने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि पता चल गया तो फिर मुश्किल है ना। और भी बैंकिंग तो इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, और हमने पहले इंटरेक्शन में ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। अब मेरे ख्याल से ना राहुल, दिखाओ मत, पर अगर पूछे आपने क्या किया तो बता देना कि मैंने 3 महीने काम किया था, एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू नो कि किस तरह से काम हो रहा है। और फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि नहीं, मेरे फैमिली में कोई इमरजेंसी थी, दैट्स व्हाई आई हैड टू लीव दैट जॉब। ठीक है, ओके मैम। अगर पूछे तो बता दो, लिखो मत, अपफ्रंट मत लिखो। तो इसमें क्या है ओके कि मैम। हम छुपा भी नहीं रहे और बता भी नहीं रहे। सो यस अपफ्रंट मत मैम। लिखो। और अगर पूछे कि आपने 2 साल क्या किया, तो बस कैजुअली मेंशन कर दो, बहुत ज्यादा एम्फेसिस के साथ नहीं, कि मैंने 3 महीने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम किया है, और विच आई हैड टू लीव बिकॉज ऑफ देयर वाज एन इमरजेंसी एट माय हाउस। इतना ऐसे बता दो, ओके मैम। लिखो मत। बट अगर पूछे तो बता देना, क्योंकि जिस अगर ट्रैक हो गया ना, तो फिर देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। ओके मैम, मतलब मैम रिज्यूमे में मेंशन ना करें। हाँ, रिज्यूमे में मेंशन ना करें उसको। रेज्यूमे में मत मेंशन करो। रेज्यूमे में एनीवेज ना बाद में तो बोल सकते हैं कि नहीं, ये तो यस हमारे मैम। मार्टिकस का फॉर्मेट था, हमने इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया, और हमें मार्टिकस से यस मैम। लेके आ रहे थे, आई डिडंट थिंक इट वाज रेलेवेंट। तो ऐसे बोल यस मैम, सकते हैं, तो अगर उसमें क्या उनको होगा ना, उसमें हम बेवकूफ लगेंगे, चोर नहीं लगेंगे। तो हमें यस चोर तो मैम, अगर लगना नहीं है, उनको क्योंकि हमको बैंकिंग में काम करना है, तो वी हैव टू प्रूव आवर इंटेग्रिटी। अगर यस मैम, अगर छुपाएंगे उनको तो कोई वी विल डाउट लुक भी होगा मोर तो वो लाइक ट्रैक अ कर थीफ। सकते हैं। हाँ, अगर उनको कोई डाउट भी होगा तो ट्रैक कर सकते हैं, जिसे अगर हम बता देंगे तो वो सही रहेगा। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इंटरव्यू में हमें ना जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यस मैम। इतनी अकाउंटेबिलिटी है, और आप बैंकिंग जॉब के लिए जा रहे हो, जहाँ पे आप झूठ बोल के बहुत दिन टिक नहीं पाओगे। यस मैम। एंड वी आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म करियर ना, ऐसा तो नहीं कि अभी हम बस यूं ही जा रहे हैं। तो यस मैम। मेंशन मत करो, डोंट राइट इट इन योर रिज्यूम। बट इन केस दे आस्क कि आपने क्या किया, तब आप मेंशन कर दो, बहुत ज्यादा एम्फोसिस के साथ नहीं, बट ऐसे बोल दो कि मैंने 3 महीने एक माइक्रो फाइनेंस के साथ काम किया। बहुत डिटेल देने की जरूरत नहीं है, अगर पूछे कौन सा माइक्रो फाइनेंस क्या किया तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, बस कैजुअली ओके मैम। मेंशन कर दो। और ये बोल देंगे कि हमारा कुछ नो पर्सनल इमरजेंसी थी, इसलिए आई हैड टू लीव, आई कुड नॉट सर्व द 3 months नोटिस पीरियड, एंड देयरफॉर दे डिड नॉट गिव मी अ ये दे डिड नॉट गिव मी अ रिलीविंग लेटर। ठीक है, इतना बोल देना बस, अगर ओके पूछा। मैम। ठीक है, और अगर वो पूछेंगे कि आगे ऐसा होगा तो क्या करेंगे, तो बोलना एट दैट टाइम आई वाज यंग, बट अभी मैंने थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है, नाउ आई विल हैंडल इट इन अ प्रोफेशनल मैनर। अगर वो आपसे ये पूछे कि आप तो ऐसे छोड़ के चल दोगे, तो तब अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, तब बोल देना कि नहीं, अब मुझे रियलाइज हो गया है कि व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म एंड ऑल दैट, आई विल टेक अ मोर प्रोफेशनल अप्रोच टू दैट। दैट वाज माय ओके फर्स्ट मैम। जॉब, उस टाइम मुझे समझ नहीं आया क्या करना था, बट नाउ आई हैव लर्नड इट एंड आई विल बिहेव मोर प्रोफेशनल, अगर पूछे तो। राइट, ओके मैम। इस तरह से हैंडल कर सकते हो आप। ठीक, ओके। सो एनी अदर थिंग यू गाइस वांट टू आस्क रिगार्डिंग योर इंटरव्यू और योर रिज्यूम? देखो, इधर उधर ये मूव बहुत करेगा, पर आप कहीं भी अगर भेज रहे हो अपना रिज्यूम, जस्ट इंश्योर टू डू अ स्पेल चेक, अ ग्रामर चेक एंड अ फॉन्ट चेक। ठीक है, तो डेटा तो सबका ऑलमोस्ट ठीक ही है, पर छोटी छोटी चीजें, क्योंकि इधर से उधर से इधर मूव होगा, आपने मुझे भेजा, मैंने कहीं और भेजा, पर जब आपके यहां से जा रहा है, इट शुड गो इन प्रॉपर थिंग। तो उसके लिए कैजुअल मत होना, फॉर्मेट एकदम ठीक होना चाहिए, कुछ जहाँ पे कैपिटल हो वहां पे कैपिटल हो, जहाँ पे स्मॉल हो वहां पे स्मॉल हो, ये सब चीजों का ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो। अच्छा, कल के उसके बाद, कॉल के बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन क्या मिली प्रोसेस के अलावा? प्रोसेस के अलावा कुछ इंफॉर्मेशन मिली, कुछ अच्छा लगा कि अब हमारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा कुछ हुआ?
Ma'am, they said placement is assured. That was their statement. Okay, good. और बाकी लोग? मैम अभी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोगों को पढ़ना है, बहुत सारा। पढ़ते रहना है। देखो, स्ट्रगल तो अभी तुम लोग का शुरू हुआ है। तो अगर तुम्हें लग रहा था कि नौकरी के बाद स्ट्रगल खत्म हो जाता है, यू आर थॉरली मिस्टेकन। नौकरी के बाद तो स्ट्रगल एक्चुअली शुरू होता है। तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपकी जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था ना, वो अब खत्म हो गया। नाउ यू विल बी फेस्ड विद रियल लाइफ। यस मैम। ठीक है, तो मैम अब कोई बात नहीं। अब हम लोग के खूबसूरत का जो है वो नहीं है क्या? इसके हाँ? बाद इसके बाद नहीं रहेगा क्या? है, पर बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से, you might have different life experience, but मेरे हिसाब से you know your college life till the time you don't start working, that is the best part of life, क्योंकि कोई accountability नहीं होती है, कोई responsibility नहीं होती है। मैम बट हो पहले सकता है कि आप लोग में से जैसे खुशबू सबसे बड़ी है तो शायद शी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, आई डोंट नो। आप सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैम बट पहले सब बोलते थे कि आगे लाइफ अच्छी हो जाएगी, बस ग्रेजुएशन कर लो, आगे का लाइफ तो अच्छी है ना, हर स्टेज पे अच्छी है, हर स्टेज पे अलग उससे अच्छी है। तो अब जब नौकरी मिल जाएगी तो आपके पास पैसा होगा अपने हिसाब से खर्च करने के लिए, तो वो अच्छी चीज है। यस मैम। पर उतना टाइम नहीं होगा। जैसे अभी जो है हम कभी 10 बजे उठते हैं, यू नो, अभी जैसे क्लास होता है तो कई लोग जो है सीधा उठ के अपना डिवाइस में लॉग इन कर लेते होंगे, राइट? पर ऐसा प्रोफेशनल लाइफ में हो नहीं पाएगा, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। सो अपनी हर चीज का अपना प्रोस और कॉन्स है, पर ये मत सोचना कि मेरी नहीं, और मेरे हिसाब से डोंट टेक चैलेंजेस एज स्ट्रगल बिकॉज दे हेल्प यू लर्न, नो। क्यों उसको हमको उसको नेगेटिव वर्ड देना है। इफ यू डोंट हैव स्ट्रगल्स, हाउ विल यू लर्न? सो डोंट गिव इट अ नेगेटिव वर्ड, इट हेल्प्स यू इन लर्निंग। और जिंदगी में ये लर्निंग तो कभी खत्म नहीं होती। लर्निंग तो, और जितना आप लर्न करोगे उतना ही आप आगे ग्रो करोगे। हर चीज में लर्निंग है, हर चीज में आई विल नॉट से स्ट्रगल, चैलेंज और स्ट्रगल को आप दो तरीके से देख सकते हो। स्ट्रगल इज समथिंग विच यू हैव टू लाइक, यू डोंट फील लाइक डूइंग इज अ स्ट्रगल। चैलेंज इज ओके, ये हो गया, चलो लेट अस सी व्हाट वी कैन डू बेस्ट। दैट इज योर लुक आउट टू लाइफ। और मुझे लगता है अगर मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हो तो टेक एवरी challenge as an opportunity to learn. यस मैम। तो अमिताभ बच्चन जो बोलता है कि मन का मिले तो बहुत अच्छा, मन का ना मिले तो और अच्छा, क्योंकि देन यू कैन एक्सप्लोर अनदर पाथ। चलो बहुत हो गया ज्ञान की बात, कम बैक टू आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अच्छा, ये तो हम देख चुके हैं एक्चुअली, इसमें हम ये नहीं देखेंगे, बट वी विल सी हाउ टू हैंडल द इंटरव्यूअर। ठीक है, अब दोनों चीजें, द इंटरव्यूअर इज आल्सो लुकिंग टू रिक्रूट यू बिकॉज ही नीड्स पीपल, at the same time he doesn't want to take the risk of recruiting the wrong person, so he was always also looking out for reasons to reject it. So he's at the lookout for both. He is looking out for reasons to recruit you, he's also looking out reasons to not recruit you. तो इसी के बीच में कहीं हमको उसको ऐसे रीजन ज्यादा दिखाने चाहिए जिससे वो हमें रिक्रूट कर सके, rather than not recruiting. So this is what goes on in the person who's trying to recruit you. कितने लोग हैं जिन्होंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है? अर्पिता, एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है? नो मैम। खुशबू? मैम दिया था मैंने। अच्छा, कहाँ पे? मैम एक हॉस्पिटल था, प्रिया हॉस्पिटल, वहाँ के लिए। बट मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने ये बोल दिया था कि मैं ट्यूशन से ही
6-7 thousand अर्न कर लेती हूँ, और जबकि वहाँ उनकी सैलरी ही वही थी। तो उन्होंने कहा जब आप 3-4 घंटे में इतना अर्न कर लेते हो तो फिर यहाँ क्यों आ रहे हो 8 hours के लिए। अच्छा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना प्लीज, ये आपका पहला जॉब है, डोंट बी टू फोकस्ड ऑन सैलरी, ओके, फोकस ऑन योर लर्निंग अपॉर्चुनिटी रादर देन सैलरी, ठीक है। तो सैलरी मत, कई बार होता है ना, इंटरव्यूअर पूछता है कि डू हैव एनी क्वेश्चंस, तो हमें कुछ समझ नहीं आता और हम पूछ लेते हैं अच्छा सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और एनीवेज क्योंकि आप एमार्टिकस के थ्रू जा रहे हो तो आपको सारा डिटेल्स पहले दे दिया जाएगा। अच्छा, और आपको जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है पता है ना आपको, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड और द स्किल्स रिक्वायर्ड एंड द जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से रिसर्च करके जाओगे। यस मैम। मैम इंटरव्यू ऑनलाइन होगा कि हम लोग को जाना पड़ेगा? कल मैंने क्या बोला था, क्या बोला था कल मैंने, इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी बात होगी तो आप उनसे पूछिएगा, मुझे नहीं पता है। ओके मैम। ये क्वेश्चन कल पूछा था? नो मैम। क्यों नहीं पूछा था? But ma'am, they have answered the same. मैम बताया था उन्होंने कि उन्होंने खुद से ही बता दिया था that ma'am, they said that they can't, in even in this time of pandemic, they can't say that either interview will be virtual or face to face. You need to be prepared for both. मिल गया आंसर राहुल? ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास नहीं आंसर होंगे। एनीवे, सो कमिंग बैक, सो ऑल ऑफ अस आर स्कैर्ड ऑफ द इंटरव्यू। सिद्धार्थ, कभी इंटरव्यू दिया है कोई? यस मैम। अच्छा, मैम लखनऊ में दिए थे मैम, HCL कंपनी में। किस पे, HCL में? यस मैम। अच्छा, तो वहां क्यों नहीं हुआ आपको, कुछ रीजन समझ में आया? मैम वहाँ पे रिटर्न हुआ था तो रिटर्न का तो निकल गया था मैम, फिर उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैम उसमें कंडीशन था कि लखनऊ के ID होना चाहिए वहाँ के लोकल। अच्छा, तो मैम हम वहाँ के थे नहीं मैम, ID वहाँ का था नहीं मेरा, ओके, तो मैम इसलिए वहाँ नहीं हो पाया। अच्छा। और इंटरव्यू अच्छा हुआ था आपका? मैम इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले रहे थे, वो कर रहे अच्छा, थे, तो फिर वहाँ से हुआ ही नहीं डॉक्यूमेंट में उसमें, वही ID में थोड़ा प्रॉब्लम, ID का प्रॉब्लम था, उसी के चलते नहीं हुआ। so these are things we are scared of. who's conducting the interview? तो आप जो है एंट्री लेवल पे जा रहे हो तो HR होगा, क्योंकि एंट्री लेवल पे नॉलेज इतना नहीं देखते हैं, एटीट्यूड ज्यादा देखते हैं। सो यू विल हैव द HR, यू ऑल्सो माइट हैव द बिजनेस हेड। यूजुअली जो बैंक के एंट्री लेवल के जॉब्स होते हैं, दे यूजुअली हैव 2 people sitting. Now their only intention is whether we are recruiting the right kind of person. A good interview would last around 15 minutes, 15 to 20 minutes. Okay, not more than that, you know, and a bad interview can be as short as 5 minutes. So जैसे ही आप घुसे, the interviewer was not able to find anything positive about you, and then he doesn't want to waste his time and ask you to go. So अगर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, depending on how much time the interviewer has taken. So as an interviewer, मेरा जो experience है, the moment you walk in and you sit, in the first few seconds or first few minutes, interviewer को पता चल जाता है whether he will recruit you or not. उसके बाद he ask you some more questions just to confirm his understanding. ठीक है, तो उसको अगर लगा है कि नहीं भाई इसको ले लेना चाहिए, तो वो क्वेश्चन और पूछ के ये कंफर्म करेगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं। और उसको अगर लगा है कि आपको नहीं लेना चाहिए, तो he will just ask some questions and ask you to go. And in the interview you will be evaluated on your communication skills. So ये तो कल भी आपको बताया गया था, the way you convey things, and also to certain extent on your domain. डोमेन पे भी आपको थोड़ा सा पूछा जाएगा, क्योंकि यू हैव स्पेंड लाइक ऑलमोस्ट 3.5-4 months in Ematicus, तो आपने सीखा क्या है, राइट?
So interview can be one-on-one. This is most often used, but usually bank के interview में they have the HR also, because यहाँ पे bank में they are very concerned about the ethics of the person. You know, बैंक में सबसे जरूरी चीज ethics है, तो उसके लिए you might have more than one person. So you can have an informal interview, where interviewer has a general idea of what will be asked, but after question follows conversational trend. Then he might have a structured interview where questions will be written out based on the job requirement and will be asked to every candidate. Then it can be unstructured. After one or two questions, the interview may sit back and wait for you to make the next move. Then some of the interviews might be group interviews, where you might have more than one person. Oh, wow. So here जहाँ पे टीम वर्क इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे these kind of interviews are conducted to know how you perform as a team or how will you behave in a group. So group will meet you more than one person at a time. Then team where you know, in job profiles where teamwork is important, they want to see how effective you are as a part of a group. Take it one question at a time. Answer the person who has asked the question. ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपके सामने 3 लोग बैठे हैं, आप किसको आंसर करो. So you try to make eye contact with everyone, but be faced, we would be more focused on the person who has asked this question. Make eye contact with each member. So you know, these are the 30 to 60. 60 तो बहुत बड़ा हो गया मेरे ख्याल से. आप लोग का इंटरव्यू 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं चलना चाहिए. तो जैसे शाहरुख खान बोलता है ना 70 मिनट, आपके पास यही 15, एक्चुअली आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, क्योंकि 5 मिनट में अगर आपने अपना इंप्रेशन अच्छा नहीं बनाया तो वो बाकी के 10 मिनट भी इंटरव्यूअर आपके ऊपर खर्च नहीं करेगा. सो यू जस्ट हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू मेक अ गुड इंप्रेशन. So and interview is your exam. नो, इसकी तैयारी हम लोग जो है फरवरी से करते आ रहे हैं. February 8 से हम इसकी तैयारी करते आ रहे हैं. This is your final test. So this is the culmination of your preparation, including education. और चाहिए तो आप लोग बचपन से इसकी तैयारी करते आ रहे हो. And the key to opening the door to your career. So for us, the job is to get the, you know, the objective is to get the job and land into a stimulating and rewarding job. So और interviewer क्या देखेगा? Interview देखेगा, can you do the job? Will you do the job? Will you get you know, along with the other employees? So can you do the job? तो skill set तो है मेरे पास, but क्या मेरे पास attitude है? Okay. Will you do the job? Do you have the knowledge and skills to do it? Again, you know, will you get along with the other employees? बैंक में तो especially it is important. और बैंक में तो you know, बैंक में सबसे बड़ी चीज है ethics. आप झूठ तो नहीं बोलते हो, आप अपने मॉरल से हिलते तो नहीं हो, क्योंकि बैंक में you're dealing with somebody else's money. So ethics बहुत importantly चेक किया जाता है. और यू नो, और वो लोग घूम घूम के क्वेश्चन पूछेंगे आपको हिलाने के लिए. सो दे विल टेल यू, नहीं मैं होता तो ये करता, यू नो, अगर मुझे कहीं पैसा बड़ा मिला होता तो क्या है, यू नो, आई वुड हैव स्पेंट इट. बट यू हैव टू स्टिक विद योर इथिक्स. तो बैंक के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन यूजुअली होता है टू चेक योर इथिक्स. तो जैसे आपको डर लग रहा है, वैसे इंटरव्यूअर को भी डर लगता है कि कहीं उससे गलत रिक्रूटमेंट ना हो जाए. So he will want to check. Just give me a moment.
So if you will like to check whether you will be able to do your job or you will need too much time to learn from the job. Agar this is the case, then you might not recruit. तो इसीलिए मैं I've been telling you कि work experience लिख दो, क्योंकि that gives the interviewer the confidence कि आपको काम करना आता है. और कई जॉब में आपने देखा होगा कि सेल्फ स्टार्टर, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, बिकॉज किसी के पास टाइम नहीं है. आपके बॉस के पास अपना खुद का काम है. He will not have the time to constantly monitor you. So this is also one thing they will check. You won't take, in case this is a wrong recruitment. If somebody does not take the work seriously and he needs constantly to be checked, then people don't want to recruit. That you will be lazy, giving only the minimum effort and have to be told when to do everything. You'll be frequently called sick, arrive late, leave early, constantly ask for raises. तो ऐसे cribbing लोग नहीं चाहिए. That you are a quitter and you'll walk out when they need you. इसीलिए मैं I'm telling Rahul and Devesh कि have proper reasons for leaving. People don't want to recruit people जो एक दिन उठ के चले जाएंगे. They are a constant complainer, a braggart, or someone who blames others for their mistakes, sloppy work. So show example from your life where you have taken ownership. इसीलिए आपका work experience जरूरी हो जाता है कि you have done something in the past जहाँ पे you have taken ownership. Also don't appear arrogant, rude, pushy, broody or moody. And somebody who that show no pride in your work or your appearance. मतलब आप ऐसे shabbily dress up होके चले जाओ. So your appearance is also very important. So we have looked at it in quite detail about how to make a good impression, and we have seen ABC. तो आप देखो ना, इंटरव्यू में यही चेक कर रहे हैं. आपका बिहेवियर चेक कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं और आपका अपीयरेंस चेक कर रहे हैं. इफ एवरीथिंग इज ऑन ऑर्डर, दे डोंट हैव एनी रीजन टू रिजेक्ट यू. ओके, तो उसका इंटरव्यूअर का भी काम डिफिकल्ट है, बिकॉज ही इंटरव्यू वो क्यों ले रहा है, क्योंकि उसके पास अब कोई सरकारी तो है नहीं कि जहाँ पे आपको इंटरव्यू करना जरूरी है. ऐसा तो है नहीं. ही हैज सम ओपनिंग्स, ही डेस्परेटली वांट्स टू रिक्रूट, इसीलिए वो इंटरव्यू कर रहा है. बट एट द सेम टाइम उसको ही वांट्स टू बी केयरफुल दैट ही डज नॉट रिक्रूट अ रॉन्ग पर्सन. दैट्स व्हाई ही इज डूइंग द इंटरव्यू. तो अगर इफ यू डोंट गिव हिम एनी रीजन टू रिजेक्ट यू, he will definitely not reject you. So to perform better in the interview, we need to get comfortable with what the interviewer is going to ask. So have advanced knowledge of the company and answer to the fear factor questions. Know what the interviewer is asking and try to discover about you. And be prepared to convince the interviewer you can accomplish his 3 goals. You can do the job, you will do the job, you will get along with the other employees. And in today's time, most interviewers are pleasant and friendly. So be calm and be natural. So this is what I was telling you, a very less time to make a good impression. So you have only few seconds to make the best impression. It's all about connecting, bond with people in order to put them at ease. You will be more socially desirable. So it'll start from the first time. Impression making actually starts from the first time you see someone. So first 30 minutes are enough to give somebody for somebody to form an opinion about you. Although it's an emotional experience, but still your impression would be formed like that. So to make a good impression, we've seen how your body language plays a role, the way you make eye contact. So make eye contact, smile, even if you're in a bad mood. Be careful about oversharing. So don't disclose too much. So मैंने जैसे बोला ना खुशबू को कि जब मौका आएगा तब हम बताएंगे, हर चीज नहीं बताएंगे. तो जितनी चीज आप दूसरा
प्रॉब्लम क्या है कि आप जितनी चीज बताओगे इंटरव्यू के पास उतनी चीज होगी पूछने के लिए, इसलिए हम लोग सिर्फ जरूरी चीज बताएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो और भी धीरे धीरे चीज बताएंगे, बट वी विल नॉट डिस्क्लोज टू मच. Never use the first name in the interview. No, interview आपका दोस्त नहीं है, so don't use his first name. Don't shake hands with him until he offers. तो हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करें, बहुत कूल फील करें, एंड जस्ट वी गो एंड ऑफर अवर हैंड टू द इंटरव्यूअर. आज के टाइम में तो और भी ज्यादा, क्योंकि बिकॉज पीपल आर अफ्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, तो वी विल नॉट शेक हैंड्स विद द इंटरव्यूअर अंटिल ही ऑफर्स हिज हैंड. Radiate accessibility, show interest in others, match speed cadence to other person, listen closely. So ये communication skills पे हम लोग देख भी चुके हैं कि listening is very important. For good communication skills, listening is very very important. So ये कल जब मैंने join किया था, then also this recruitment team was telling you that communication would be checked. So communication is both about you being able to share your thoughts and you about listening. और इंटरव्यू में जाने से पहले यू हैव टू रिसर्च द इंडस्ट्री एंड कंपनी. तो आपको जो भी जॉब प्रोफाइल मिलेगा उसको अच्छे से रिसर्च करके जाना. आइडेंटिफाई रीजंस फॉर वांटिंग टू वर्क और हैविंग इंटरेस्ट इन द इंडस्ट्री और कंपनी. रिकॉल सिचुएशन दैट शो फेवरेबल बिहेवियर एक्शन. सो जो ये मैंने आपको बताया ना कि जहां भी आप कोई भी एडजेक्टिव यूज कर रहे हो उसके आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए. Analyze the skills the employer is seeking. So सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है इंटरव्यू में सक्सीड करने का, look at the skills which the interviewer is looking and then show him that you have those skills. That is how you get a interview, get a job. And this we have been doing, answering common interview question. Prepare all this also, prepare questions to ask the employers, क्योंकि कई बार interviews give you an opportunity to ask question, so we should not end up asking something which doesn't give a good impression about it. So we'll discuss more about it. So let's take a break here, 15 minutes break, and then get back.